और चलिए अब जागो भारत में वक्त हो चला है अखबार की सुर्खियां आप तक पहुंचाने का। देखिए, अखबार सिर्फ खबर नहीं है, अखबार एक परंपरा है और आज भी लोग इसे उतनी ही शिद्दत से निभाते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं चाय की चुस्की और अखबार के साथ। तो हमने भी इस परंपरा को निभाते हुए अखबार की सुर्खियां आप तक पहुंचाने का ये फैसला लिया। और देखिए, आज जो मेरे हाथ में अखबार है नवभारत टाइम्स है और आज हर अखबार की जो हेडलाइन है, तकरीबन हर अखबार में ये खबर आपको देखने को मिलेगी। पलवल महापंचायत जो हुई है उसका जिक्र और साथ ही साथ नूह में जो हुआ उसका जिक्र। तो अब ये जो ऐलान, जो ताजा अपडेट है वो ये कि पंचायत का ऐलान हुआ है, नूह में फिर से होगी ब्रजमंडल यात्रा। वही ब्रजमंडल यात्रा जिसमें हिंसा हुई, वही ब्रजमंडल यात्रा जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से पथराव और आगजनी हुई और कई दिनों तक नूह जलता रहा। आपको मैं बता दूं, जो हेडलाइन है वो यही है कि पंचायत का ऐलान कर दिया गया है लेकिन अभी परमिशन मिलनी बाकी है। देखिए, सार्वजनिक जो हिंदू महापंचायत है उन्होंने फिलहाल ये ऐलान किया है कि 28 तारीख से यानी 28 अगस्त से यात्रा फिर से शुरू होगी। हालांकि अभी अगर इस पर बात करें प्रशासन के परमिशन की, तो सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि अगर इजाजत मांगी गई है तो सुरक्षा व्यवस्था और वहां पर तमाम चीजों को देखते हुए प्रशासन इसकी इजाजत देने पर विचार करेगा, ये साफ कर दिया गया है। हालांकि वहां पर सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम थे और यह भी कहा गया था कि किसी भी तरीके की बयानबाजी नहीं होगी, लेकिन बावजूद इसके जो तय सीमा थी 500 लोगों के एकत्रित होने की वहां पर सीमा तय की गई थी, लेकिन उससे ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे और कई तरीके की बयानबाजी और भाषणबाजी भी वहां पर साक्षी हुई है, देखने को मिला। बिल्कुल अमृता, क्योंकि कल हरियाणा के पलवल में इस महापंचायत का आयोजन किया गया। कई सारी मांगे यहाँ पे मैं आपको जानकारी दे दूं सामने रखी गई है। एक मांग तो सबसे बड़ी यही कि 28 अगस्त को जिसके ऊपर मंजूरी अभी मिलनी, अमृता आपको बता रही थी कि वापस से इस रैली को किया जाए और वापस से यात्रा को निकाला जाए। वहीं अन्य मांगे यहाँ पर रखी गई। हम सबको पता है 31 जुलाई को हिंसा बरपी, सांप्रदायिक हिंसा में कई लोग इसकी भेंट में चढ़ गए। अन्य मांगे क्या है? अब अन्य मांगे मेरे पास दैनिक जागरण का यहाँ पर अखबार है, साथ साथ में जनसत्ता भी है। दोनों में ये खबर छपी है, दोनों में इस बात का जिक्र किया गया है। अन्य मांगों की बात करूं तो प्रभावितों को यहां पर लिखा है कि हिंसा में शामिल उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमों की सुनवाई दूसरे जिलों में की जाए, साथ साथ में एनआईए की जांच यानी कि इन्वेस्टिगेट एनआईए करे, यह भी मांग इस महापंचायत में उठाई गई है। और इसी के साथ में यह भी मांग उठाई गई है कि बांग्लादेशी व रोहिंग्याओं का जिलों से बाहर खदेड़ा जाए। हमने देखा किस तरीके से बुलडोजर एक्शन भी जो रोहिंग्या थे उनके ऊपर लिया गया। और प्रिया, लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से जो एक्शन है वो सरकार लेती हुई नजर आ रही है इस पूरे मामले के ऊपर। हम मांगे देखते हैं कितनी इसमें से एक्सेप्ट होती है और कितनी इसमें से रिजेक्ट होती है जो महापंचायत में उठाई गई। बिल्कुल, देखिए, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से शोभा यात्रा निकाली गई थी और दरअसल एक परंपरा है जिसका निर्वहन वहां पर सालों से होता हुआ आ रहा है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ जब वहां पर इतनी ज्यादा हिंसा भड़की और जो लपटें हैं वो ना केवल नूह तक सीमित थी बल्कि गुरुग्राम के एरिया, ये सोहना पलवल आप ले लीजिए, वहां तक की जो हिंसा थी वो फैल गई थी। उसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा था, पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट, जिसके बाद कोर्ट ने ये कहा था कि देखिए, हम यात्रा को रोकने का फैसला नहीं दे सकते क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर है आयुषी, वो तो स्टेट के हाथ में है। इसीलिए यात्रा तो अगर होती है तो सुरक्षा को किस तरीके से चौकस वहां पर किया जाए ये सरकार देखे। अब बड़ी चुनौती होगी क्योंकि पंचायत में ये मांग उठी है कि ब्रजमंडल जो यात्रा है वो फिर से शुरू हो, और अगर ऐसा होता है तो किस तरीके से वहां तमाम चीजों को सुनिश्चित किया जाए वो राज्य सरकार के जिम्मे होगा। अच्छा प्रिया, मैं क्योंकि मांगों की यहाँ पर बात हो रही है तो ऐड ऑन कर देती हूँ। पिछली बार 31 जुलाई को जो ब्रजमंडल यात्रा निकली थी जहाँ पर हिंसा हुई थी, 6 लोगों की इस यात्रा में मौत हो गई थी और ऐसे में अब मांग ये भी उठ रही है कि परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, साथ ही एक व्यक्ति को जो भी परिवार से है, परिजनों में से है, उसको सरकारी नौकरी दी जाए। अब देखने वाली बात होगी कि कितनी मांगे सरकार द्वारा मानी जाती है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर इन तमाम मांगों पर सरकार विचार करेगी, लेकिन 28 तारीख से क्या ये ब्रजमंडल यात्रा शुरू होती है या नहीं, ये फिलहाल देखने वाली बात रहेगी।